हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। और हमने अपने वैलिडेशन के जो पार्ट वन जो वीडियोस था उसमें हमने देख लिया था कि हम कैसे अगर हमें एम्प्टी डेटा मिलती है तो वो हमें एरर सेंड कर देगा और वो डेटाबेस में वैल्यू जाएगी नहीं। बट हमने एक चीज़ और देखा था कि अगर हम नेम में अगर सिंगल कैरेक्टर भी यूज कर रहे थे तो वो भी डेटाबेस में ऐड हो जा रहा था। बट ये भी तो एक प्रॉब्लम था क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नेम ऐड हो जो वैलिड हो ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपल एक कैरेक्टर यूज करता है, फॉर एग्जांपल नेम की जगह पे ए सेंड करके सेंड कर देता है, तो ए तो किसी का नेम है नहीं, तो वो हमें रॉन्ग डेटा मिल रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि हमें रॉन्ग डेटा ना मिले, तो इस वजह से हम कुछ लिमिटेशन इसमें लगाएंगे कि मिनिमम 4 कैरेक्टर या फिर 5 कैरेक्टर हमारा जो है वो नेम में हमें आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक तो एनोटेशन यूज किया था नॉट एम्प्टी, जो कि एम्प्टी डेटा हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये पहला हो गया। एंड सेकेंड वन हम क्या कर सकते हैं, एक एनोटेशन है साइज, मैं दिखाता हूँ। एक एनोटेशन है, ये रहा हमारा साइज, और साइज़ के अंदर हम मिनिमम मैक्सिमम जो भी है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि मैंने डिफ़ाइन कर दिया मिनिमम 4। तो यानी कि अब क्या होगा, अब जो नेम है वो कम से कम यानी कि 4 वर्ड नहीं, 4 लेटर तो होना ही होना है, और 4 लेटर से ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम 4 लेटर तो होना ही चाहिए। सेम वैसे ही हम ईमेल में चाहते हैं कि हम ईमेल एनोटेशन यूज कर दें। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इंटर किया @email। तो ईमेल की हेल्प से क्या होता है कि जैसे कि ईमेल का कुछ फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल पे मेरा है altaf raza898@gmail.com। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ @ जो है वो ईमेल में होना चाहिए, gmail.com होना चाहिए। तो @email से क्या होता है, ये प्रॉपर चेक करता है कि हमारा प्रॉपर ईमेल है या नहीं। अगर ईमेल अगर वैलिड नहीं है तो ये हमें एरर सेंड कर देगा, और वैलिड है तो फिर हमें कोई एरर नहीं मिलने वाली है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पासवर्ड में हम क्या कर देते हैं, हम मिनिमम साइज इसका भी कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने एंडरसन यूज कर दिया साइज वेट, मैंने कर दिया साइज, और साइज में मैंने क्या कर दिया मिनिमम, यानी कि मिनिमम 3 लेटर तो होने चाहिए, एंड मैक्सिमम हमारे 10 हो सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, हमारा ये भी हो गया। एंड सेकंड थिंग इज़ एज, तो एज हम रहने देते हैं, एंड जेंडर भी हमें रहने ही देते हैं क्योंकि जेंडर में नॉट एम्प्टी है तो एरर आएगा। तो हमने 2 चीज़ देख लिया, हमने एक यहाँ पे देख लिया, नेम में देख लिया, एंड सेकंड थिंग हमने ईमेल में देख लिया। एंड तो हमने नेम के लिए देख लिया, ईमेल के लिए देख लिया, एंड पासवर्ड के लिए देख लिया। एज हमें नॉट नेल ही ज़्यादा है, और नॉट एम्प्टी यहाँ पे ये दोनों काफ़ी है। तो हमें इतना करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पे आने के बाद इसे हम रन करेंगे, स्टॉप एंड रीरन। एंड हमारा प्रोग्राम रन होने वाला है। एंड तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा टॉमकैट स्टार्ट हुआ है पोर्ट नंबर 9292 पे स्टार्ट हो गया। तो बस चलते हैं अपने पोस्टमैन में, एंड नेम में हम पहले क्या कर रहे थे, एम्प्टी पहले देते हैं डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हमने कर लिया, एंड ये चीज़ें हम डिलीट कर लेते हैं ताकि हम नया डेटा जो भी इंटर हो हम चेक कर सकें। अप्लाई एंड फिनिश, रिफ्रेश करेंगे यानी कोई डेटा है नहीं। आते हैं अपने पोस्टमैन में, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम अपना कोई भी नाम ALTAF, मैंने अल्ताफ़ लिखा, एंड सब में डेटा है, एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये प्रॉपर हमारे डेटाबेस में वैल्यू आई, एंड हमने रिफ्रेश किया तो ये क्लियर हो रहा है। अब हम क्या करते हैं,
अब हमने मिनिमम कैरेक्टर जो वहाँ पे यूज़ किया था, हमने लिखा था कि मिनिमम 4 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैं एग्जांपल में क्या करता हूँ, 4 कैरेक्टर से कम करके देखता हूँ। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। तो ये रहा 4 और ये रहा 3, यानी कि अब ALT, तो यानी कि 3 है। अब हम सेंड करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में एरर आ चुका है और हम यही चाहते थे। फॉर एग्जांपल हम पहले R लिख के सेंड कर रहे थे, तो वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जा रहा था। मैं दिखाता हूँ, मैंने R क्लिक किया एंड सेंड पे क्लिक किया, तो पिछली बार हमारा क्या रहा था, वो डेटाबेस में चला जा रहा था। अब हम आते हैं अपने डेटाबेस में और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, वो वैल्यू आएगी ही नहीं। तो बस हम यही तो चाहते थे कि कोई भी वैलिड जो यूज़र नेम हो हमें वही मिले, यानी कि अगर कोई रैंडम अगर 1-2 वर्ड लेटर का अगर हम कोई ऐड करते हैं तो वो डेटाबेस में ऐड हो ही नहीं और एरर मिले। तो मैं यहाँ पे फिर किससे क्लिक करता हूँ, अल्ताफ़, एंड ये करूँगा, ये सेंड हो जाएगा। और अगर मिनिमम 3 कैरेक्टर यानी कि ALT 3 कैरेक्टर हुआ और एक और करते हैं F, तो ये रहा 4 कैरेक्टर। यहाँ तक तो चला जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर हम इससे आगे भी करते हैं ALT F अल्ताफ़ RAZA रचा, तब भी ये डेटाबेस में इंसर्ट होगा। इंसर्ट इसलिए होगा क्योंकि हमने मिनिमम यूज किया था, यानी कि मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम हमने मैक्सिमम डिफाइन किया नहीं था। तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है एंड मिनिमम तो 4 है। तो हम मैक्सिमम भी डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो। मेरा काम है बस समझाना कि ये वर्क कैसे करता है। अब हम क्या करते हैं, मेल में क्या करते हैं, हमने मेल में @email यूज किया था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा हमारा प्रोग्राम एंड ये रहा यूजर DDO। और मेल में हमने क्या किया था, @email यूज किया था। तो आते हैं अपने पोस्टमैन में और यहाँ पे ईमेल में क्या करते हैं, पहले ईमेल कुछ भी चला जा रहा था, अब यह हम हटा के देखते हैं। तो ये ईमेल का फॉर्मेट अब हट चुका है। अब सेंड पे क्लिक करेंगे, ये एरर आ गया, यानी कि ये ईमेल जो है हमारा वो वैलिड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर यूज करता हूँ एंड देन सेंड करता हूँ, तो ये हमारा ईमेल इंटर हो गया। सेम वैसे ही हमने पासवर्ड के लिए भी कुछ किया था। हम देखते हैं पासवर्ड के लिए हमने किया क्या था। पासवर्ड के लिए हमने किया था मिनिमम 3 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर। चलो ये भी टेस्ट करते हैं। तो पासवर्ड रहा या मिनिमम 3 कैरेक्टर, ऑब्वियसली मिनिमम तो 3 है। और चलो हम 2 करके देखते हैं, यानी कि अब हमारा जो हमने कंडीशन दिया था वो फेल हो गया, यानी कि मिनिमम तो 3, हमने मिनिमम 2 रखा है। सेंड पे करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम अभी हमने जो डेटा जो हमने ऐड किया है ये वैलिड नहीं है। तो इसको चलो मिनिमम 3 पे करते हैं, 898 ये मिनिमम हो गया हमारा एंड अब हो गया हमारा ये ऐड हो जा रहा है। तो मिनिमम 3 था एंड मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 10, यानी कि 10 से ज़्यादा पे नहीं हो सकता और 3 से कम भी नहीं हो सकता। तो चलते हैं हम, मिनिमम तो हमने टेस्ट कर लिया, मैक्सिमम को टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि हमारे पास कितने डेटा हैं, 9 हो गए। तो हम एक और डेटा ऐड करते हैं, ये रहा हमारा 10, तो ये होगा मिनिमम हमारा 10, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 है, तो ये डेटा इंसर्ट होगा। और एक अगर हम एक्स्ट्रा और करते हैं, यानी कि ये लिमिट को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि अब कितना हो गया, 11 हो गया। तो अब जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, ये हमारे प्रोग्राम में आ गया एरर, क्योंकि हमने जो लिमिटेशन वहाँ पे जो कंडीशन हमने जो सेट कर दिया है वो उसको प्रॉपर ये फॉलो करेगा, यानी कि मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10। 10 से अगर ज़्यादा होता है तब भी प्रोग्राम में हमारे एरर आएंगे कि वो डेटाबेस में वैल्यू वो सेव नहीं होगा। और मिनिमम यानी कि 3 से कम भी वैल्यू होंगी तो भी वो डेटाबेस में वो वैल्यू सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमने साइज नोटेशन यूज किया है, आप यहाँ पे हर जगह यूज कर, जहाँ जहाँ आप चाहो मिनिमम मैक्सिमम वहाँ वहाँ यूज कर सकते हो। जेंडर पे यूज कर सकते हो, एज पे यूज कर सकते हो, और आप ईमेल पे यूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहो, मैंने 1-2 यूज करके दिखा दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ये वर्क करता कैसे है। अब आप अपने प्रोजेक्ट के नीड अकॉर्डिंग टू नीड आप जहाँ भी चाहें, जैसा चाहें, मिनिमम मैक्स जो भी कंडीशन देना चाहते हैं आप दे सकते हो। तो फिर हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में। और अब हमें क्या था, अब हमने इतना तो हमने कर लिया, बट हमने अपने जो प्रीवियस जो हमारा पार्ट 1 वैलिडेशन का जो वीडियो था उसमें हमने कहा था कि हम पहला चीज़ तो ये कंप्लीट करेंगे कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम हम जो डिफ़ाइन करें वो प्रॉपर वर्क करे। एंड उसके बाद अगर कोई एरर आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 11 पासवर्ड 11 हो गया मेरा, जो मैक्सिमम हमने 10 डिफाइन किया था बट ये हो गया 11,
सेंड पे करेंगे, एरर आ रहा है। तो हम चाहते थे कि हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग करें और हमारा खुद का कस्टम मैसेज हमें यहाँ पे मिले कि पासवर्ड आपने 11 ऐड कर दिया है और आपका पासवर्ड 3 से और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा हम कोई भी पेज पे जब साइन अप करते हैं, आपने बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब किसी पेज पे जाते हैं साइन अप करने के लिए, तो हमें डिफाइन करना होता है अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो जब हम पासवर्ड कुछ भी या फिर जो वीक पासवर्ड डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डाला 1 2 3, तो हमें एक नोटिफिकेशन टाइप मिलता है या फिर कह सकते हैं अलर्ट मिलता है कि आप पासवर्ड आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर इतने लिमिट में, यानी कि 10 वर्ड में 10 लेटर में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ करके लिमिटेशन रहता है। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि हमें अगर हमने पासवर्ड अगर उस स्टैंडर्ड में अगर हमने नहीं लिखा है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि 3 से मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 इनके बीच में होना चाहिए, या फिर इन दोनों को मिनिमम 3 भी हो चले और मैक्सिमम 10 भी हो चले, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हमारा जो कंडीशन है इसको अगर फेल करता है, अगर हमने 11 12 13 अगर इतने कैरेक्टर का अगर हमने पासवर्ड डाल दिया है, तो हमारे एरर में आए कि पासवर्ड इज़ नॉट प्रॉपर फॉर्मेट, और हमें प्रॉपर ये डिफाइन भी करें कि आपको इस फॉर्मेट में पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा। उसी तरह नेम में भी हम वैसे ही करते हैं, ईमेल भी वैसे करते हैं, एज में भी वैसे करते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि ये हम प्रॉपर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो आते हैं अपने मेन प्रोग्राम में एंड यहाँ पे आने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो हमें करने क्या है, हमने जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम यहाँ पे जैसे हमने मिनिमम 4 लिखा है, यानी कि जो हमारा नेम होगा वो मिनिमम उसमें हमें 4 कैरेक्टर लिखना ही लिखना है। और अगर 4 कैरेक्टर से कम लिखता है कोई, तो हमें क्या मैसेज मिले वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस सिंपल हमें क्या लिख देना है, मैसेज लिख देना है। एंड मैसेज में हम पास कर देंगे जो भी हम मैसेज यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ यूज़र नेम must be minimum of 4 character, 4 कैरेक्टर। एंड बस सिंपल हम यहाँ पे ये रहने देते हैं। एंड अब हम चलते हैं ईमेल। तो अब हमें क्या करना है, अब हम ईमेल को देखते हैं कि अगर वो एग्जांपल अगर क्लाइंट हमें यूज़र जो भी ईमेल हमें पास करता है अगर वो गलत फॉर्मेट में है, तो उसके अंदर हम उसको एक मैसेज दे देंगे, मैसेज, और इसके अंदर हम पास करेंगे ईमेल एड्रेस इज नॉट वैलिड। एंड इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज यहाँ पे भी दे देते हैं पासवर्ड को कि अगर मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 10, अगर ये गलत वैल्यू ऐड करता है, यानी कि 3 से कम कैरेक्टर ऐड करता है एंड 10 से ज़्यादा, तो उसको भी हम एक मैसेज दे देंगे। तो इसको कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे एंड मैसेज में क्या करेंगे, इसमें मैसेज दे देना है पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम ऑफ 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। एंड इतना होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे आए, रन किए, स्टॉप एंड रीरन। हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया है एंड देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम है 9292 पे हमारा कम्प्लीटली रन हो गया है। आते हैं पोस्टमैन में एंड हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से @ हटा दिया है। जो हमारा मेल में जो @ हम होता है हमने इसको हटाते हैं। तो अब ये डेफिनेटली हमें एरर सेंड करने वाला है। तो सेंड पे क्लिक करेंगे
और हमें क्या मिल रहा है, हमें एरर मिल रहा है। और जब कंसोल में जाएंगे तो हमें जो एक्चुअल एरर होगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे कंसोल पे आते हैं और एरर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल एरर है। तो जो हमारा एक्चुअल एरर है इसका नाम है मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो अब हमें करना क्या है, इस नेम से हमें अपना एक्सेप्शन बनाना है और इसको कैसे हम कस्टम जो हमारा मैसेज होगा कैसे पास करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमारा जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमें कोई भी एक्सेप्शन हमें बनाना होगा कस्टम अपना, तो हम जो हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर होगा इसी के अंदर हम बनाएंगे। तो यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना क्लास हम अपना जो एक्सेप्शन है वो हम जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं पहले इसको इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, ऑल्ट एंटर मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब मैंने जो यहाँ पे ऊपर जो एक्सेप्शन हैंडलर मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन डॉट क्लास लगाया, इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रोग्राम में जब भी ये वाली एरर आएगी जिसका नाम है मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, तो हमारा जो ये वाला जो फंक्शन है ये चलेगा। सेम वैसे हमने ये किया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, जब रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जब हम लोग जनरेट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, जैसे ही हमारे प्रोग्राम में ये एरर आ रही थी तो ये हमारा ये वाला फंक्शन चल रहा था और एपीआई रिस्पॉन्स में जो हमारा मैसेज था वो पास हो जा रहा था। सेम एज इट इज यही है, हम यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स कर रहे थे बट हम यहाँ पे मैप में स्टोर करेंगे। मैप में यानी कि एक हमारा की और एक वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो यानी कि एक हम की वैल्यू रखेंगे और उसका क्या आउटपुट है वो सेंड करेंगे। तो इसके लिए हमने ये क्लास डॉट क्लास कर दिया एक्सेप्शन हैंडलर में, कि हमारे प्रोग्राम में अगर ये वाला जब भी एरर आए तो ये चले। तो इसमें हमने क्या किया, रिस्पॉन्स में हमने एक मैप को रिस्पॉन्स किया, यानी कि उसका जो की होगा वो भी स्ट्रिंग होगा और जो वैल्यू होगा वो भी स्ट्रिंग होगा। और ये हमने फंक्शन का नेम लिखा है और ये हमने मेथड आर्गूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन EX लिखा है। जो हमारा मैसेज आएगा हमने क्या किया, EX डॉट हमने पहले न्यू हैश मैप का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है। एंड जो जितने भी एरर गेट ऑल एरर जितने भी एरर आएंगे फॉर इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले फील्ड में जो उसका फील्ड होगा जिसमें एरर आ रहा है फील्ड की वैल्यू फील्ड में आएगी। एंड अगेन उसके बाद उस फील्ड में जो मैसेज होगा वो इसमें एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज वो इसमें आ जाएगा। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जो हमारा फील्ड नेम है, मैं आपको यूजर DTO में लिख चलता हूँ। ये रहा हमारा यूजर DTO और यहाँ पे आप कम्प्लीटली देख सकते हो फील्ड नेम की मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नेम ईमेल पासवर्ड एज। और मान लो अगर हमें ईमेल में कोई एरर आ रहा है तो जो हमारा फील्ड नेम है वो ईमेल करके शो होगा। एंड ईमेल में जो हमें जो मैसेज मिलेगा तो मैसेज में आ जाएगा ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वैलिड। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फील्ड नेम एंड मैसेज हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स में कर दिया है और इसी को हमने रिस्पॉन्स कर दिया है। तो अपने प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं एंड अगेन इसको रन करते हैं। एंड हमारा जो टॉमकैट है स्टार्ट ऑन पोर्ट 9292 पे हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पोस्टमैन में एंड अभी अगेन हम इसको फिर से सेंड करते हैं और यहाँ पे देखें हम जो चाहते थे वो कम्प्लीटली मिल चुका है। हमने यहाँ पे दो चीज़ गलत किया है, यानी कि पासवर्ड क्या हो गया है, पासवर्ड 1 2 यानी कि पासवर्ड यहाँ पे हमें मैसेज मिलेगा पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम ऑफ 3 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर। यानी कि जो आपका पासवर्ड है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर है। यानी कि इसमें कुछ एरर है तो जब यूजर हमें ये मैसेज जब पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा सारी वैल्यू सही है, बस ईमेल और पासवर्ड हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो वो चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि हमने 3 तो मिनिमम तो हमारा ठीक है, जो मैक्सिमम है हमने वो 11 कर दिया था। यानी कि अगर हम इसको 7 को हटाते हैं एंड अगेन जब सेंड करेंगे तो देख सकते हो पासवर्ड चला गया एंड हमारे पास बचा केवल ईमेल। एंड अब ईमेल में यानी कुछ गलत है, ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे @ लगाते हैं एंड अगेन सेंड करते हैं। तो अब हमें क्या मिला, हमारा डेटाबेस क्या था, अगर हमने सब कुछ सही कर दिया तो डेटाबेस में हमारी वैल्यू चली गई।
और अगेन हम क्या करते हैं, अब नेम में कुछ गलत करके देखते हैं। ALT मैंने नेम में क्या लिखा, मिनिमम 4 कैरेक्टर मैंने लिखा था। और इसको जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, हमारे नेम में एरर आया, बट एरर आने के बावजूद भी वो एरर आया जो हमने कस्टम जाकर जो डिफाइन किया था। तो नेम में हमें क्या मिला, यूज़र नेम मस्ट बी मिनिमम ऑफ 4 कैरेक्टर, यानी कि जो आपका यूज़र नेम है वो मिनिमम कितने कैरेक्टर का, जो 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ए हो गया, मैं पूरा अपना कंप्लीट नेम लिख लेता हूँ, अल्ताफ़। एंड अगेन मैं जब सेंड करता हूँ तो हमारा एरर चला गया 31, यानी डेटाबेस में नई वैल्यू चली गई। एंड पासवर्ड में भी हमारा वैसे ही था। एज और मेल में तो हमने कुछ ऐसा लगाया नहीं था जो हमको मैसेज मिले, हमने नेम, ईमेल एंड पासवर्ड में लगाया था। तो एक बार मैं तीनों को एक साथ गलत करता हूँ, ALT करता हूँ एंड यहाँ पे मैं @ गायब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे भी एरर जनरेट हो। एंड पासवर्ड में मैं यहाँ पे रेंडमली और ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ पे तीनों में एरर मिला, पासवर्ड, नेम, ईमेल। अब हम एक एक करके हटाते हैं, यानी कि पहले मैं क्या करता हूँ, अभी ये कह रहा है कि यानी कि जब तक ये तीनों सही नहीं होगा तब तक डेटाबेस में वैल्यू इंटर होगी नहीं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं नेम को सही करता हूँ। मैंने अल्ताफ़ किया, हमारा एक एरर चला गया, यानी कि अब कितने एरर बचे, 2 एरर बचे, नेम में, पासवर्ड में बचे और ईमेल में बचे। तो पासवर्ड हमारा ये रहा, पासवर्ड को हम सही करते हैं। चलो हमने पासवर्ड सही कर दिया। अब हमारा पासवर्ड का भी एरर जा चुका है, अब बचा केवल ईमेल, यानी कि बस अगर ईमेल की वैल्यू हम सही कर देते हैं तो अब क्या होगा, अब ये डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी। आप देख सकते हो ID 32 है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ID 32, यहाँ पे 29 है, रिफ्रेश करेंगे, ये रहा हमारा 32, देख सकते हो आप, यहाँ पे आ चुकी है वैल्यू। तो ये हमने देख लिया क्लियरली कि हमारा जो वैलिडेशन में हम एक तो वैलिडेट कर पा रहे हैं। हम जब भी अगर कोई यूज़र क्लाइंट अगर हमें गलत डेटा देता है तो सबसे पहले उसको हम स्टॉप कर दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो वैलिड नहीं है। और अगेन एरर जो जनरेट हो रहा था वो तो खुद से प्रोग्राम हमारा जनरेट कर रहा था, जो कि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि एरर है क्या। और वो एरर अगर हम यूज़र को दिखा देते हैं, यानी जो हमारा क्लाइंट है उसको दे देते हैं, तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये एरर है क्या। बट उसको हम क्या, उस एरर को हमने क्या किया है, हमने अपने मुताबिक उसको कन्वर्ट करके फिर रिस्पॉन्स किया है ताकि यूज़र समझ सके कि आपने गलत कहाँ किया है, उसको प्रॉपर मैसेज मिले। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद अपने प्रोजेक्ट के आगे जो भी हम क्या बना रहे थे, हमने ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे थे। ब्लॉग एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर रहेगा, यूजर क्या करता है, इस प्रोजेक्ट में एक यूजर है और यूजर क्या कर सकता है, कई सारे पोस्ट कर सकता है और उस पोस्ट में कई सारे कमेंट भी हो सकते हैं। एंड उस जो हमारा पोस्ट है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो इतनी सारी चीज़ें हम इस जो हमारा ये प्रोग्राम इसमें देखने वाले हैं। और इसके बाद इसमें हम सिक्योरिटी भी ऐड करेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, जिसमें टोकन जनरेट करेंगे। एंड टोकन जनरेट करने के बाद हम जो बियर पास करके और ऑथर में, और जब हम सेंड करेंगे तभी हमारा API एक्सेस हो गया। सारा API को हम लॉक करने वाले हैं सिक्योरिटी से। और जब हमारा टोकन जनरेट होगा, वो टोकन जब तक पास नहीं करेंगे तब तक ये हमारा कोई भी API वर्क नहीं करेगी। और उसके बाद लॉगिन साइनअप सब बनाने वाले हैं। कैसे लॉगिन, ये हमारा साइनअप का समझ में आ रहा है, साइनअप का हम कर ईजी है। एंड लॉगिन कैसे करते हैं वो करेंगे। एंड एक एंटिटी, 2 हमारे यूजर सर्विस, पोस्ट सर्विस, कमेंट सर्विस, इन दोनों में 1-to-1 मैपिंग, many-to-many मैपिंग, जो भी हमारी एप्लीकेशन के अनुसार जो भी हमें करना होगा वो हम कम्प्लीटली करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाते हैं। हमने एक पूरा जो एंटिटी होता है यूज़र का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पोस्ट, कमेंट एंड कैटेगरी इन सब पे चलते हैं। और तब तक के लिए चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।